वेलकम टू क्लास प्रिय विद्यार्थियों। हाउ टू प्रिपेयर साइंस फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। विज्ञान, वी प्लस ज्ञान। वी मीन्स प्योर, ज्ञान मीन्स नॉलेज। सुव्यवस्थित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। द sequential study of scientific facts and observation are known as science. In English, the sequential study of scientific facts and observation are known as science. इसको हिंदी में तथ्यों के क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। हालांकि सभी सब्जेक्ट में क्रमिक चीज पे ध्यान दिया गया है, लेकिन विशेष रूप से विज्ञान जब क्रमबद्धता के बाद आती है, इसका एक आपको इन जनरल हमारी भाषा में कि अपने गले में यदि सोने की चेन है और उसकी एक कड़ी टूट जाती है तो वो चेन गिर के हमें पता ही नहीं लगेगा। यदि हमारे कपड़ों में कहीं अटकेगी तभी हमें पता पड़ेगा कि वास्तव में वो चेन जो है गिर चुकी है और नहीं तो इसी प्रकार से जो विज्ञान की पढ़ाई यदि क्रमिक रूप से नहीं है, क्रमबद्ध उस ज्ञान को हम आत्मसात नहीं कर पाते हैं तो हम फिर उसके ऊपर पूर्णता हासिल नहीं कर पाते हैं। जब पूर्णता हासिल नहीं कर पाते हैं तो हमारा जो प्रतिस्पर्धात्मक युग है, जो कंपटीशन का युग है, उसमें विज्ञान विषय के जितने भी जो क्वेश्चन आएंगे, चाहे वो एनवायरनमेंट से रिलेटेड हो, चाहे वो भूगोल से रिलेटेड हो और चाहे वो फिजिक्स से, केमिस्ट्री से, एग्रीकल्चर से, है ना, तो हम नहीं कर पाते हैं। इसी के लिए हमें विज्ञान को कैसे पढ़ना चाहिए उस पर हमें जोर करने के लिए हाउ टू प्रिपेयर साइंस फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लास की ज़रूरत महसूस होती है। नेक्स्ट, विज्ञान की मुख्य जो शाखाएं हैं वो 7 भागों में उनको बांटा गया है। मेजर 7 ब्रांचेज ऑफ साइंस। Number 1, physics. Study of measurement. Chemistry. Study of element and their laws. Number 3, biology. Study of plants and animals. Number 4, agriculture. Study of growing plant up to reaping. Number 5, geography. Study of earth and its parts. Number 6, geology. Study of Earth's inner layer. Number 7, astrology. Study about
heavenly bodies just like sun, moon, star, meteorites, etc. So these are major 7 branches and their definitions. इसके बाद today we will discuss about biology. जो विज्ञान का एक महत्वपूर्ण भाग है बायोलॉजी। बायोलॉजी 2 मुख्य शाखाओं से मिलकर बना है, जूलॉजी एंड बॉटनी। In zoology, study about animals, and botany, plant. बायोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम जो प्रयोग लामार्क और ट्रेविनस ने 1802 में प्रयोग किया, और 2 मुख्य शाखाओं में जूलॉजी और बॉटनी में माना। और फादर ऑफ जूलॉजी एरिस्टोटल एंड थियोफ्रेस्टस, जो एरिस्टोटल का शिष्य था, इन दोनों ने बायोलॉजी पर विशेष रूप से कार्य किया और बायोलॉजी की बहुत सारी शाखाओं के रूप में उसको तब्दील किया। एनाटॉमी, टैक्सोनॉमी, जेनेटिक्स, इवोल्यूशन, एम्ब्रियोलॉजी, फिजियोलॉजी, इस प्रकार से मेजर बायोलॉजी की विभिन्न शाखाएं हैं। अब जैसे हम टैक्सोनॉमी की बात करते हैं कि टैक्सोनॉमी रिलेटेड है क्लासिफिकेशन से। अब हमारे सामने प्रश्न आता है, व्हाई डू वी नीड ऑफ क्लासिफिकेशन इन आवर अर्थ? सो मेनी स्पीसीज आर फाउंड ऑन आवर अर्थ, so many plants, so many animals, micro and macro organism here and there. How do we study them? हम उनको कैसे अध्ययन करें? So we need of classification. So we need classify them. उनको हमें वर्गीकृत करने की आवश्यकता समझी। और कैरोलस लीनियस जो इस वर्गीकरण का जन्मदाता है, उन्होंने इनको वर्गीकृत करने में सहयोग प्रदान किया और हमारे वैज्ञानिकों ने समय समय पर इनको, तो आज हम एनिमल और प्लांट क्लासिफिकेशन से रिलेटेड अध्ययन करेंगे। मेजरली बायो किंगडम। जैव जगत, जीवों का संसार। इस बायो किंगडम को 2 भागों में बांटा, एनिमल किंगडम एंड प्लांट किंगडम। एनिमल किंगडम को फर्दर 2 भागों में बांटा, नॉन कोडेटा एंड कोडेटा। प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ आते ही आप 3री क्लास से पढ़ना प्रारंभ कर देते हैं। अपृष्ठवंशी और पृष्ठवंशी जंतु
तीसरी क्लास के विद्यार्थी को अपृष्ठवंशी वर्ड बता दिया जाता है, या अंग्रेजी वर्जन में नॉन कोऑर्डिनेट्स लिखा हुआ है, वहाँ तक वो ठीक है कि बालक उसको उसी रूप में याद करता है। लेकिन बालक जब 9th में आ जाता है, 10th में आ जाता है, 11th में आ जाता है, 12th में आ जाता है, BSc करता है, MSc करता है, उसके बाद यदि वो कंपटीशन के अंदर बैठता है या टीचर बनता है, तो टीचर के तो कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, क्योंकि एफिशिएंसी टीचर का मतलब ये होता है कि उसकी एफिशिएंसी पूर्ण रूप से हो। लेकिन जो प्रतिभागी होते हैं, जो प्रतियोगी होते हैं, जो कंपटीशन में बैठते हैं, उन्हें सब चीज़ें कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। तो नॉन कोऑर्डिनेटा का जो अनदर नेम है इन अंग्रेजी में इनवर्टिब्रेट और नोटोकॉर्ड एब्सेंट, ये अंग्रेजी वर्जन है। अब इसी का हिंदी में जो नाम आता है और अपृष्ठवंशी और अकशेरुकी और मेरुदंडहीन या बिना रीढ़ खंभ वाले, बिना रीढ़ खंभ वाले, ये सारे नाम आपको इसलिए याद होना चाहिए कि बालक ने तीसरी क्लास में तो अपृष्ठवंशी याद कर लिया, यहाँ तक ठीक है, और टीचर वही पढ़ा रहा है और वही इसको चेक कर रहा है। लेकिन जब अपन आगे बढ़ते हैं तो हमें उस प्रकार की नॉलेज होनी चाहिए। बहुत सी बार हम जब सेकेंड ईयर में पढ़ते थे तो वहाँ क्वेश्चन 25 मार्क्स का था। सभी विद्यार्थियों ने ये सोच लिया कि कॉकरोच की लाइफ स्टाइल का वर्णन अब वहाँ पेपर में आया, पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना का सचित्र वर्णन कीजिए। अब स्टूडेंट पढ़ के गया कॉकरोच कॉकरोच कॉकरोच, लेकिन उससे पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना का मतलब, जबकि वो सेम चीज़ है कि कॉकरोच का ही नाम पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना है। अब यदि ये चीज़ आपको क्लियर नहीं है, आपको आते भी आप 25 मार्क्स क्वेश्चन करते हैं थ्योरेटिकल, यहाँ ऑब्जेक्टिव के अंदर तो एक क्वेश्चन को नहीं करने पर अपन नेगेटिव की ओर चले जाते हैं, और नेगेटिव मार्किंग जिस एग्जाम में होती है सभी में होती है हायर कंपटीशन में, तो वहाँ पे आप और माइनस हो जाओगे। तो ये कंसेप्ट जब तक क्लियर नहीं होंगे, जब तक हमारी पढ़ाई की पूर्णता नहीं रहेगी, तो हम पिछड़ते जाएंगे। तो इस प्रकार से नॉन कोऑर्डिनेट के पहले तो हमें सारे मतलब क्लियर, इसी प्रकार से कोऑर्डिनेटा में वर्टिब्रेट, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट, और पृष्ठवंशी या कशेरुकी या मेरुदंड युक्त या रीढ़ खंभ वाले, यानी जिनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। इस प्रकार से आपको ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि नॉन कोऑर्डिनेटा और कोऑर्डिनेटा किस किस प्रकार के एनिमल्स होते हैं। अब जो एनिमल किंगडम में जो नॉन कोऑर्डिनेटा है, उन नॉन कोऑर्डिनेटा को 9 फाइलम में क्लासिफाई किया। नंबर 1 प्रोटोजोआ। वन बाय वन वी विल डिस्कस अबाउट क्लासेस। प्रोटोजोआ मीन्स प्रिमिटिव एनिमल्स। Secondly, unicellular animals. Third, microscopic animal. We cannot see by the naked eye. हम नग्न आंखों के द्वारा नहीं देख सकते। माइक्रोस्कोप एनिमल है, एक कोशी की प्रिमिटिव एनिमल। Then example, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, एंड अमीबा,
प्लाज्मोडियम। अब मैं आपको प्लाज्मोडियम के बारे में हल्का सा यहाँ बताना चाहूँगा कि प्लाज्मोडियम एक प्रोटोजोन्स है और ये मादा एनाफिलिस मच्छर की लार में पाया जाता है। अब अपन बहुत सी बार कंफ्यूज हो जाते हैं। कंडीशन को ध्यान रखना है कि मच्छर के द्वारा वहा के हमारा जो मलेरिया को फैलाता है, लेकिन प्लाज्मोडियम प्रोटोजोन्स होता है वो उस मच्छर की लार में पाया जाता है और बॉडी में इंजेक्ट होने पर ये प्लाज्मोडियम लाइफ साइकिल जो हमारी बॉडी में डेवलप हो जाती है और विभिन्न प्रकार मलेरिया का बुखार इतना बढ़ जाता है। अब स्टूडेंट को जब यहाँ क्लियर भी होता है वो सब जानता है कि प्लाज्मोडियम एक प्रोटोजोन्स है और वो प्रोटोजोन्स ही जो है मलेरिया के लिए उत्तरदायी है। मच्छर तो वहाँ के जिसके माध्यम से हमारी बॉडी में एंटर करता है, तो ये चीज़ें वहाँ प्रतिशत क्लियर होता है। सेकेंड है कोरीफेरा। पोर्स आर प्रेजेंट ऑन द बॉडी ऑफ द एनिमल्स। जो साइकन्स और प्रोरीफेरा में एग्जाम्पल है साइकन। ये साइकन की बॉडी स्पंजी होती है, स्पॉन्ज की तरह, स्पॉन्ज नाम दे दिया जाता है। हमारा जो स्पंज होता है साइकिल में, सीट में कहीं भी लगता है, तो ये प्रोरीफेरा में आता है। तो यूप्लेक्टेला वीनस फ्लावर बास्केट इसको बोलते हैं। जापान